नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम विलोपन विधि के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 10th के एग्जाम में 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का प्रश्न बनता है। अगर आपने विलोपन विधि सीख ली तो आप 4 नंबर सीधे सीधे गेन कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम विलोपन विधि जो है वो अप्लाई करते हैं और आंसर कैसे निकालते हैं। विलोपन विधि क्या होती है? देखिए, विलोपन विधि में जो है विलोप, ठीक, विलोप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको दो समीकरण जो दिए गए हैं, ये क्या है? दो वेरिएबल्स के हैं। देखिए, x वेरिएबल, y वेरिएबल, ठीक, दोनों है। तो इसका मतलब कि ये जो आपको दो समीकरण दिए गए हैं, ये कितने वेरिएबल्स के हैं? 2 वेरिएबल्स के हैं। इसमें 2 वेरिएबल हैं। तो यहाँ आपको करना ये है कि विलोप करना है। विलोप का मतलब होता है कि इस समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को आपको गायब कर देना है। और वो गायब कैसे होगा, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, ठीक। तो चाहे आप x को गायब करिए या फिर y को गायब करिए। अगर आप x को गायब करेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। अगर आप y को जो है गायब करेंगे, काटेंगे, तो x का मान मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है बाकी का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास दो तरीके हैं। इस प्रश्न को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका क्या है। देखिए, आपके पास पहली समीकरण है 3x + 4y = 10। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा है 2x + 2y = 2। ये दूसरी समीकरण है, तो इसे हम 2 मानते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें x वेरिएबल को गायब करना है तो हम करेंगे ये कि हम जो है x वेरिएबल, जो हमारा x है, उसके गुणांकों को हम क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। और वो हम कैसे बराबर करेंगे? इसके लिए हमें समीकरण 1 में कितने से गुणा करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना होगा। जब हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये होगा 2 3 6। और समीकरण 2 में जब हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 होगा। और ये गुणांक समान होके कट जाएंगे जब हम घटाएंगे तो चलिए करते हैं पहली विधि, हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो पहला समीकरण है उसमें हमें क्या करना होगा? अगर हम x वेरिएबल को हमें गायब करना है, y का मान पहले हमें निकालना है, तो हम करेंगे ये कि समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे? ये समीकरण अगर 1 है तो इस 1 में इस 2 के x का जो गुणांक है उससे गुणा करेंगे। और 2 में हम क्या करेंगे? पहले के x का जो गुणांक है उससे गुणा करेंगे। यानी कि हमें तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है। इस 2 का इसमें और इस 3 का इसमें। और जब हम गुणा करेंगे तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इस 2 का गुणा कर रहे हैं तो पूरी समीकरण में हमें गुणा करना है। और जब समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण में गुणा करना है, ठीक। तो मान लीजिए समीकरण 1 में हमें किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। जब हमने गुणा किया समीकरण 1 में 2 से, तो 2 से गुणा करने पर देखिए 2 का पहले हमने किस में गुणा किया? 3x में। फिर 2 का 4y में। उसके बाद 2 का हमने 10 में भी गुणा किया। तो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उससे हम पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो हमने 2 का पूरे समीकरण में गुणा किया तो क्या आया? 2 3 6x + 2 चौके 8y = 2 दहम्मा 20, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 में हमें किससे गुणा करना था? 3 से करना है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 से गुणा करिए। 3 से गुणा करने, समीकरण 2 में जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से हमने गुणा किया 2x में। फिर 3 से गुणा किया 2y में। फिर 3 से गुणा किया 2। जब गुणा किया तो कितना आया? 3 दूनी 6x, x ही रहेगा, प्लस 3 दूनी 6y, y अपनी जगह पर ही रहेगा, और ये 6। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तो पहले हम लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 कहाँ पर है? ये है 6x + 8y = 20 आया। समीकरण 4 क्या है? 6x
प्लस 6y बराबर 6। अब घटाएंगे तो घटाने का नियम ये होता है कि जब हम दो समीकरणों को घटाते हैं ना, तो जो बाद वाली समीकरण होती है उसके सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। इस ऊपर वाले के नहीं बल्कि इस नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस में है माइनस होगा, ये प्लस में है माइनस होगा, ये प्लस में है माइनस होगा। ठीक, सभी पदों के चिन्ह हमने बदल दिया। अब हम घटाएंगे तो देखिए प्लस का 6x माइनस का 6x कट जाएगा। 8 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 8 माइनस 6 क्या होगा, 2 होगा। y का y ही रहेगा। 8 में से हमने 6 घटा दिया। जब हमने चिन्ह बदल दिया तो हम पहले वाले चिन्ह को नहीं लेंगे बल्कि हम बाद वाले चिन्ह को लेंगे। तो ये 8 और ये माइनस 6 हुआ कितना, 2। अब देखिए 20 माइनस 6 कितना हुआ, 14 हुआ। 20 में से हमने जब 6 घटाया तो कितना आया, 14 आया। अब क्या होगा, तो यहाँ से देखिए जब 2y बराबर क्या है, 14 है, तो y बराबर क्या होगा, इस 2 का इधर 14 में भाग हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये गुणा में था, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। पक्षांतर का नियम ये कहता है कि चिन्ह बदल जाता है। अब क्या होगा, 14 में 2 से भाग हुआ तो कितना आया, 2 × 9 2, 2 × 7 14। y का मान कितना आया, 7 आया। तो जब हमने x के गुणांकों को समान किया तो x कटा, y का मान आया 7। अब y के इस मान को आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी में भी आप रखेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो मान लीजिए कि हमने y का मान समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर। ठीक, ये समीकरण 1 है, इसे लिखते हैं पहले हम, 3x + 4y बराबर 10। अब इसमें y का मान 7 रखना है, तो जहां पर भी y कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ हम y का मान 7 रखेंगे। x वैसे ही जाएगा, तो 3x + 4, y का मान 7 है, हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस ये 7 और 4 का गुणा हुआ तो कितना आया, 28 आया बराबर 10। अब क्या होगा, अब ये जो 28 है ना पक्षांतर होके उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये उधर गया तो इसका चिन्ह बदला, ये माइनस का हो गया। अब 28 में से 10 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या 28 है, 28 का चिन्ह है माइनस। तो 3x बराबर कितना आया, माइनस का 18, तो x बराबर माइनस का 18। ये 3 इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में बदल जाएगा, ये कटेगा, 3 करना 3, 3 × 18, तो x बराबर कितना आया, -6। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है x का मान -6 मिला, y का मान 7 मिला। तो आपने जब विलोपन विधि से इसको हल किया तो आपको x और y दोनों के मान मिल गए। ये तो था आपका पहला तरीका। अब इसे आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। जो दूसरा हमारा तरीका है वो ये कहता है कि हम y के गुणांकों को समान करें। पहले हमने x के गुणांकों को समान किया था, अब हम y के गुणांकों को समान करके आंसर निकालते हैं। तो जरा एक बार y के गुणांकों को देखिए, यहाँ पे y का गुणांक है 4, यहाँ y का गुणांक है 2। तो ये गुणांक जो है वो बराबर कैसे होंगे, यहाँ तो 4 है ही, अगर इस 2 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें पहली समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी 4 है, हमें यहाँ 4 लाना है। तो समीकरण 1 में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें करना क्या है, केवल हम समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किससे, 2 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे y के गुणांक समान हो जाएंगे। तो चलिए हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ हमने 2 से गुणा किया और यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या का हम पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। यहाँ हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4x, 2 दूना 4y, 2 दूना 4। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है, ठीक है। अब हमारा क्या था, समीकरण 1 जिसे हमें घटाना है 3 के साथ, तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, ठीक, 1 में से हम 3 को हटाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1, 3x + 4y बराबर 10 था, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 3 क्या था, गुणा करने के बाद जो हमें मिला था वह 4x + 4y बराबर 4। अब हम इन्हें घटाएंगे तो ये जो बाद वाली समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे।
तो ये प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस। अब क्या होगा, अब देखिए ये 3 है, ये -4 है, ठीक है। तो 3 - 4 कितना होता है, देखिए यहाँ से 3 - 4, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो घटेगा तो 1 होगा, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 4, इसका चिन्ह माइनस। तो 3 - 4 कितना होगा, माइनस का 1x होगा, 1 हम लिखते नहीं तो -x हुआ। अब देखिए यहाँ से प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ तो 0y हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ से क्या हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया, 6 आया। तो आप देख रहे हैं x का मान आपको कितना मिला, -x का मान आपको 6 मिल रहा है, इसका मतलब x बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो x बराबर -6 हुआ। ये एक मान आपको मिला, जब आपने y के गुणांकों को समान किया तो आपको x का मान मिला। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, हम रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक। तो यहाँ से लिखिए समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना है, -6 रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 1 और उसमें हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, ये 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 था। अब इसमें x का मान रखना है तो x की जगह रख देते हैं क्या, -6 + 4y बराबर 10। जब 3 और -6 का गुणा होगा तो कितना आएगा, -18 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 × 18 + 4y बराबर 10। अब पक्षांतर करेंगे इस 18 का तो ये उस तरफ जाएगा, तो पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है, 28 आया। और ये जो 4 इस तरफ गुणा में है ना, जब y का मान हमें निकालना है तो 4 इधर गुणा में है, ये पक्षांतर होके उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 7 = 28, जब 28 में हमने 4 से भाग दिया तो कितना आया, 7 आया, तो y का मान कितना आया, 7 आ गया, y बराबर 7। तो देखिए x का मान है -6, y का मान है 7। तो यहाँ से आपने इस विधि से भी जब इसको हल किया तो आंसर वही मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो में से किसी भी एक तरीके से जो है आंसर निकाल सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है कि हमें x का गुणांक बराबर करना है तो ये करना है वो, तो आप चाहे x का गुणांक बराबर करिए, चाहे x का विलोपन पहले करिए, चाहे y का विलोपन करिए, दोनों ही दिशाओं में जो आपका आंसर है वो सही है। तो आप जो है प्रोसेस को सीखिए, अगर आप प्रोसेस को सीख जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आंसर निकालने में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।